देखो क्या होता है टेंजेंट। मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, और ये लाइन है जो इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करके निकलती है। म्यूट रखो। ये इसको एक पॉइंट पर टच करती है, तो ये एक लाइन है जो इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है। मान लो ये पॉइंट आपका x1 y1 है, इस पॉइंट पर टच करती है। तो जिस पॉइंट पर ये टच करेगा ये तो कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये तो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये जो लाइन है क्योंकि इस कर्व को एक पॉइंट पर टच कर रही है, सो ये कहलाएगी टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, ठीक है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दें। तो देखो एक परपेंडिकुलर मैं इस पर खींचता हूं। अगर ये एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दें, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, इसका नॉर्मल कहलाएगा। तो ये कहलाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो टेंजेंट है, ये एक लाइन है, तो ये सेम फॉर्मूला होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू ए पॉइंट। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या है, स्लोप है, स्लोप है इस लाइन का एट x1 y1 पर, यानी कि m हमारा हो गया dy अपॉन डी एक्स। ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x1 y1 पर है ये, ठीक है। अब ऐसे ही हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाएं। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। तो देखो नॉर्मल है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। या आप कह सकते हैं कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ m क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन बना रहे हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। और ये जो स्लोप है ये dy बाई डी एक्स है इस लाइन का, टेंजेंट लाइन का। तो नॉर्मल लाइन का क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ये इसी पॉइंट पर निकलेगा x1 y1 पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ध्यान देना दोनों में m स्लोप है। अगर टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स है तो नॉर्मल का स्लोप होगा वो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो डी इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ध्यान देना इस बार, ये म्यूट रखो, सुनाई दे रहा है, रिकॉर्डिंग चली हुई है, सुनाई दे रहा है, म्यूट रखो इसको। इस टॉपिक में ध्यान रखना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा होगा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल, इस टॉपिक में स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है।
तीसरी बात कि स्लोप of tangent parallel to x axis, slope of tangent parallel to x axis, ऊपर जो लिखा हुआ था कुछ बातें जो आपने याद करनी थी, उसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी लाइन x एक्स के पैरेलल आएंगी उन सब का स्लोप 0 होगा। देखो पॉइंट नंबर 11, स्लोप ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस इज 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस तो 0, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या लिखा हुआ देखो पॉइंट नंबर 11 में, नॉट डिफाइंड है। तो जितनी भी लाइन y एक्स के पैरेलल होंगी उन सब का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस 1/0, ठीक है। अगर मैं इसी पॉइंट को ऐसे लिखूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, इसी पॉइंट को मैं लिखूं तो dy/dx ये नॉट डिफाइंड यानी 1/0, ये याद रखना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के लिए, इस टॉपिक के लिए इन बातों का याद रखना जरूरी है। तो अब देखिए मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बुक से ही है, एलिमेंट से ही है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। गिवन कर्व हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 2x² - 3 एट x इज इक्वल टू 1/4। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो हम इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से देखिए y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। इसका डिफरेंशिएशन करें तो आ जाएगा 4x और 3 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो ये dy/dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 4 निकालें, यानी x का मान 1/4 रखना है इसमें। तो dy/dx देखो 4 × 1/4 ये आ गया 1। तो dy/dx आ गया 1। इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ये आ गया 1। अब क्वेश्चन में पूछा गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो देखो अगर स्लोप टेंजेंट का कितना है 1 है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब साइन चेंज करो और रेसिप्रोकल कर दो। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 रहेगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगा -1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में लेता हूं, इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये कहता है y इज इक्वल टू x-1 अपॉन x-2, x नॉट इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 10। कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कर्व हमें दे रखा है, तो इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx, ये u/v लगेगा, इस पर डिफरेंशिएशन दोगे तो देखिए क्या बनेगा, x-2 का स्क्वायर, x-2 एज इट इज, डेरिवेटिव हो जाएगा x-1 माइनस x-1 एज इट इज, अब डेरिवेटिव हो जाएगा x-2। तो यहाँ से अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो देखो dy/dx इज इक्वल टू, देखो x-2 इंटू,
हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन, डेरिवेटिव x माइनस टू का करेंगे 1 आ जाएगा, x का 1 2 का 0 अपॉन x माइनस टू का स्क्वायर। तो यहाँ से देखे x माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन x माइनस टू का स्क्वायर, x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया -1 अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर। अब पॉइंट हमें दे रखा है एट x इज इक्वल टू 10, तो देखो एट x इज इक्वल टू 10 डी वाई अपॉन डी एक्स -1 अपॉन 10 माइनस टू, एक्स का मान 10 रख दो इसमें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 -1 अपॉन 80 64, तो 8 का स्क्वायर 64, ये -1 अपॉन 64 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए 64, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन 64 और स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस, तो पहले ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा भैया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन x इज इक्वल टू, फर्स्ट का 7th पार्ट है मेरे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। कहता है थीटा का मान π/2 है, एट थीटा इज इक्वल टू π/2, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x और y किसी तीसरे वेरिएबल थीटा के अंदर दिए हुए हैं, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन जैसे करते थे वैसे ही डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे। तो देखो पहले डिफरेंशिएट करो इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा, ए थीटा का हो जाएगा 1, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ए 1 का हो गया 0, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया। ठीक है, तो यहां से ये बन गया ए साइन थीटा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ए कैंसिल हो गया। कहता है थीटा इज इक्वल टू π/2, एट थीटा इज इक्वल टू π/2, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 रखो इसके अंदर, तो थीटा का मान π/2 रख दें हम इसमें, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स साइन π/2 अपॉन 1 माइनस कोस π/2, साइन 90 होता है 1, साइन π/2 1, ठीक है, और कोस π/2 होता है 0, साइन π/2 इसकी वैल्यू 1 होती है और कोस π/2 इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये आ जाएगा 1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट आया हमारा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है -1, 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, डायरेक्शन ऑफ कर्व y is equal to x cube at x is equal to 1। कहता है इसकी आपकी डायरेक्शन बताइए। तो देखो डिफ्रेंशिएट करो पहले इसको विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। एट x इज इक्वल टू 1 पर देखिए dy अपॉन डी एक्स 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3। अब देखो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, इसका मतलब है ये स्लोप है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन डी एक्स, ये आ गया 3। देखो जो डेफिनेशन थी, फर्स्ट डेफिनेशन कि टेंजेंट एंगल मेड बाय द लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये जो m इज इक्वल टू टेन थीटा है ये लाइन की डायरेक्शन को बताता है। तो हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो इसका मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या आ गया, टेंजेंट एंगल है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, टेन थीटा है ये। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी, तो टेन इनवर्स 3। अब देखो ये टेन इनवर्स 3 ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, थीटा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, जो भी हमारा स्लोप बनेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनेगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ दिस कर्व क्या आ गई, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट x इज इक्वल टू 1, ये डायरेक्शन बनी इज क्या डायरेक्शन बनी हमारी, टेन इनवर्स 3। तो ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन भी कौन सी, इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, विद पॉजिटिव डायरेक्शन, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि इस कर्व की क्या डायरेक्शन होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1। उन सभी लाइन की इक्वेशन बनाइए जिनका स्लोप -1 है। स्लोप ऑफ ऑल लाइन्स -1 ये हमें दे रखा है, हमें उन लाइन की इक्वेशन बतानी है जिनका स्लोप -1 है। ठीक है, दैट आर द टेंजेंट टू द कर्व, और ये सभी लाइनें इस कर्व का टेंजेंट हैं। गिवन कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x -1, जितनी भी लाइनें जिनका स्लोप -1 है वो इस कर्व का टेंजेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये सब लाइनें इस कर्व की टेंजेंट कहलाएंगी, और जो स्लोप हमें दे रखा है लाइन का वो स्लोप किसका कहलाएगा, टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा, क्योंकि ये सभी लाइन इस कर्व का टेंजेंट है। सो जो भी लाइन इस कर्व को टच कर रही है वो सब टेंजेंट है, और स्लोप इनका दे रखा -1, इसलिए टेंजेंट का स्लोप भी क्या रहेगा, -1। तो पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x। भाई हमें मालूम है कि 1/x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, इसलिए 1/x-1 का डेरिवेटिव -1/x-1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो dy/dx आया ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, यह आ गया -1/x-1 का स्क्वायर। बट देखो स्लोप ऑफ ऑल लाइन विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व इज -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें -1 दे रखा है, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट
बट स्लोप ऑफ टेंजेंट ये -1 गिवन है ये हमारे पास, इसलिए देखो ये भी टेंजेंट का स्लोप है और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस 1 का अंडर रूट आ जाएगा, तो x माइनस 1 ये प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, दो केस बन गए यहाँ से भाई, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक तो 1 और एक x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, तो ये x इज इक्वल टू हो गया 2 और यहाँ से x इज इक्वल टू इस -1 को इधर लाओगे तो ये हो गया 0, x की वैल्यू हो गई 0, तो देयरफॉर x के दो मान आ गए हमारे पास भाई। ठीक है, तो हमारे पास x के दो मान आए हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे कि x के दो मान आ चुके हैं, तो अब y के मान निकालें। ये कर्व है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह दें इस कर्व को, तो देखिए जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू फर्स्ट पर आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट से, तो y की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1 आ रही है, और एक पॉइंट आया x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, ये दो पॉइंट आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पहले इस पॉइंट से पास हो रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू एक पॉइंट बना हमारे पास 2 और 1। ठीक है, x का मान 2 है तो y की वैल्यू 1 है, तो इससे लाइन की इक्वेशन बनाओ, y माइनस y1, स्लोप लाइन का स्लोप दे रखा था -1, शुरुआत में क्वेश्चन में दिया था, और ये x माइनस x1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो दिस इम्प्लाइज दैट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, इन सबको एक साइड में ले लो, एक साइड में लेंगे तो y प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक तो लाइन बनेगी ये जिसका स्लोप -1 होगा और कर्व का टेंजेंट होगी। अब दूसरे पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, पॉइंट x का मान 0 तो y की वैल्यू -1 बन रहा है, तो 0 -1 से, तो y माइनस y1, स्लोप लाइन का -1 गिवन है, शुरुआत में दे रखा था, सो y प्लस 1 इज इक्वल टू -x, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये उन लाइन की इक्वेशन होगी जिसका स्लोप -1 है और गिवन कर्व का टेंजेंट है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 6, ये कर्व है हमारे पास, गिवन है, ये गिवन कर्व कहता है पॉइंट ऑन द कर्व निकालिए। पॉइंट ऑन द कर्व देखो क्या होता है, ये पॉइंट ऑन कर्व ये हमें फाइंड आउट करना है, और जनरली ये होते क्या है, एक्स और वाई के मान होते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो पॉइंट ऑन द कर्व जो कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई होता है, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पॉइंट ऑन द कर्व आ जाएगा। कंडीशन क्या कह रहा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देखो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 6x माइनस 12, तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में कह रहा है ये टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए इसकी कंडीशन आई थी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल होगा तो कंडीशन बनेगी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, तो x का मान आ गया 2। ये कर्व हमारे पास फर्स्ट है तो इसमें x की वैल्यू रख दो, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इससे हमें y की वैल्यू मिलेगी 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 माइनस प्लस 6, तो यह आ जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 6, तो यह आ जाएगा माइनस 6। तो देखो x का मान आया 2, x का मान था 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 6। तो x और y के मान आ गए, तो हेंस पॉइंट ऑन द कर्व आ गया। हेंस पॉइंट ऑन द कर्व इज x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 6। ये इसका जवाब होगा। तो ये पॉइंट ऑन द कर्व मिल गया हमें। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, at what point on the circle tangent is parallel to y axis। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दे रखी है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दें हम विद रेस्पेक्ट टू x। देखो 2x वाई स्क्वेयर का 2y dy अपॉन डी एक्स, 2x का हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 4y का 4, ये dy अपॉन डी एक्स और 1 का हो गया 0। देखो dy अपॉन डी एक्स की टर्म को लेफ्ट में रख लें, 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस 4 dy अपॉन डी एक्स, बाकी को राइट में शिफ्ट करें तो 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 2x इधर राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा। सो देखो 2 और dy बाई डी एक्स कॉमन आता है लेफ्ट साइड में, देखिए यहाँ रह गया y माइनस ये 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एक्स, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फर्स्ट, जो कर्व फर्स्ट था उसके टेंजेंट का स्लोप बन गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि जो लाइनें वाई एक्स के पैरेलल होती हैं उनका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। तो टेंजेंट भी तो एक लाइन ही होती है और ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स ये नॉट डिफाइंड होगा, 1/0। तो डी वाई बाई डी एक्स है वो 1/0 होगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गए। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास बन गई 2। अब हमें x का मान निकालना है, तो अब x की वैल्यू देखो फ्रॉम फर्स्ट में रखो, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट से इसी क्वेश्चन में पुट कर ले y का मान 2। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन देखिए एक्स स्क्वायर, y का मान 2 रखें, यह आ जाएगा 4, यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू 2, माइनस 2x माइनस 4y, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x
ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करेंगे तो फैक्टर इसके बनेंगे -3x प्लस 1x, ये स्प्लिट हो गई मिडल टर्म। x कॉमन आएगा तो x -3, 1 कॉमन आएगा इन दोनों से, x -3 इज इक्वल टू 0। तो x -3 कॉमन आ रहा है, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये x के मान आ गए। तो हेंस पॉइंट ऑन द कर्व क्या आया, क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व x और y के मान होते हैं, वो हमने निकाल लिए। हेंस पॉइंट ऑन द कर्व क्या क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट आ गए। r x की वैल्यू 3 है तो y हमारा 2 था, और x की वैल्यू -1 है तो y भी कितना है, 2 है। y की तो केवल एक ही वैल्यू आई थी। तो पॉइंट ऑन द कर्व 3 2 और -1 2, ये पॉइंट ऑन द कर्व बने। ठीक है, क्लास ऑफ होने वाली है। बताओ, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन?